अब तो सुशीला बोली तो स्वामी आप द्वारका क्यों नहीं चले जाते? सुदामा जी बार बार इनकार करते हैं। बोले देवी ये संसार बड़ा अटपटा है, ये संसार के लोग बड़े निष्ठुर हैं। मैं जाऊंगा मिलने और लोग कहेंगे कि देखो सुदामा अपने मित्र से मांगने के लिए गया है, मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला बोली आप कुछ भी मत मांगना, आप तो मिलने के लिए चले जाओ। सुशीला जब बार बार कहती है तो सुदामा जी विचार करते हैं कि चलो इस बहाने अपने मित्र से मिल आते हैं। सुशीला तंदुल लेकर के आई और अपने पति को सुदामा जी को दे दिए। साड़ी के पल्लू फाड़ करके उसी में तंदुल की पोटली बांध दी है और प्रभु से प्रार्थना की कि हे गोविंद, हे द्वारकाधीश भगवान कृपा कर देना और देख लेना इतनी गरीबी है कि आपकी इस भेंट को बांधने के लिए भी हमारे पास दूसरा कोई वस्त्र नहीं है। सुदामा जी को पोटली दे दी और सुदामा जी आज नंगे पैर प्रभु से मिलने के लिए चल दिए हैं। कई दिनों से भूखे प्यासे अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहे थे। चलते 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 थक गए। एक वृक्ष देखा, उसके नीचे बैठ गए और विचार करते हैं हे द्वारकाधीश प्यारे, अब यहाँ से आगे चलना मेरे बस की बात नहीं है। अब ऐसी कृपा कर देना प्यारे, यदि तुझे बुलाना हो तो बुला लेना प्यारे, अब यहाँ से आगे मुझसे नहीं चला जाता है। सुदामा जी वहीं लेट जाते हैं। भगवान ने तुरंत अपने सेवकों को भेजा और कहा कि सोते हुए सुदामा जी को उठाओ और समुद्र के किनारे पर ला करके सुला दो। सुदामा जी को उठाया और समुद्र के किनारे पर सुला दिया। जैसे ही सुदामा जी जागे हैं, जागते ही चारों तरफ देखा जल ही जल है, जल के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सुदामा जी बार बार आंखों को बंद करते हैं, बार बार खोलते हैं। बोले मैं कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ, है मैं सोया था एक पेड़ के नीचे, लेकिन अब पहुंच गया हूँ यहाँ तो जल ही जल है। सुदामा जी धीरे धीरे गए, जल को स्पर्श करते हैं। बोले ये तो जल ही है। नेत्र बंद करके प्रार्थना करने लगे हे द्वारकाधीश, रास्ता होता तो थोड़ा और चलने का प्रयास करता, लेकिन अब समुद्र को पार करना मेरे बस की बात नहीं है प्यारे। यहाँ तो कोई नाव भी नहीं दिख रही है, कोई मल्लाह भी नहीं है। इतनी देर में सज्जनों सुदामा जी सोच ही रहे हैं। बोले अब मैं वापस ही मुझे जाना पड़ेगा। सुदामा जी जैसे ही वापस मुड़े, इतनी देर में स्वयं द्वारकाधीश भगवान नाव लेकर के मल्लाह बन करके प्रकट हो गए और आवाज लगाने लगे अरे भैया किसी को पार होना है। भगवान कहते हैं हर जग नैया हमार, जग नैया हमार, और नैया में हमें और हम में संसार। जग नैया हमार, जग नैया हमार, नैया में हमें और हम में संसार। जग नैया हमार, जग नैया हमार, नैया में हमें और हम में संसार। ओ जग नैया हमार, जग नैया हमार, नैया में हमें और हम में संसार। करते बिन पैसे पार, करते बिन पैसे पार, नैया में हमें और हम में संसार। करते बिन पैसा पार, करते बिन पैसा पार, नैया में हमें और हम में संसार। भगवान नाव लेकर के पहुंचे हैं और आवाज लगाई अरे भैया किसी को पार होना है
तो जल्दी से आ जाओ, हम बिना पैसे के पार करते हैं। सुदामा जी ने जैसे ही सुना दौड़ के आए, अरे भैया रुकियो रुकियो भैया, मोकू पार होना है। भगवान नाव से नीचे उतर गए और बोले भैया जल्दी बैठो, पार होना है तो, इतना समय हमारे पास नहीं है। सुदामा जी धीरे से बोली भैया देख पहले ही सुन ले ध्यान थी, मेरे पास कछु देवे लेवे को नहीं है। मल्ला भगवान बोले तुमसे मांगा? अरे बैठो तो सही एक बार। बोले भाई पहले ही सोच ले, मेरे पास देवे लेवे। अरे बैठ तो सही एक बार नाव में। सुदामा जी बार बार कहते हैं कि मेरे पास देवे लेवे को कछु ना है। भगवान ने हाथ पकड़ो, बोले एक बार नाव में बैठ तो सही। बिठायो है नाव में, और नाव को लेकर के प्रभु चले हैं। बीच समुद्र में प्रभु पहुंच गए और जाकर के बोले भैया अब उतराई निकाल लो। हम तो भैया बीच में ही उतराई ले लेते हैं। सुदामा जी हाथ जोड़ के बोले भैया मेरे पास देवे लेवे को कछु नहीं है, मैंने मना किया ना तुम्हें। मल्ला भगवान बोले भाई देनो तो पड़ेगो, है तेरे पास जो हो वही दे दे। सुदामा जी सोच भी लगी कहीं जाने की पोटली तो ना देख लगी, बार बार छुपाते हैं पोटली। और बोले भाई देख मैं सच कह रहे हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मल्ला भगवान बोले तो फिर नाव को ही छोड़ दूं? हैं? देख भैया मेरे पास तो ऐसी बहुत नाव है और मुझे तैरना भी आता है, तो पे तैर वो आवे के ना है। सुदामा जी हाथ जोड़ के बोले भैया मुंह पे तैरनो नहीं आवे, मैं तो मर ही जाऊंगा। देख भैया ऐसो कर, मुझे पार ना उतारे तो तू ऐसो कर, जहाँ ते बैठाए हो ना भैया तू मुझको वहीं उतार दे। मल्ला भगवान बोले ओ भैया सुन, या तो हम किसी को अब अपनी नाव में बिठाते नहीं है, और एक बार जिसको बिठा लेते हैं ना तो फिर तो उसको पार ही उतार के छोड़ते हैं। अब भैया तुम्हारा क्या विश्वास, उतरने के बाद तुम उतराई दो ना दो है? इसलिए भैया हम तो बीच में ही ले लेते, उतराई दो। सुदामा जी बोले भैया मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। बोले तेरे पास जो है वही दे दे। सुदामा जी बोले भैया सच बताऊं तो मेरे पास गरीबी है। मल्ला भगवान बोले तुझे गरीबी ये दे दे। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से अश्रु निकल पड़े और हाथ जोड़ के बोले भैया जा गरीबी ते मैं ही दुखी हूँ, तू जा गरीबी क्यों ले वो चाह रहे हो है। मल्ला भगवान बोले अच्छा अब गरीबी भी देना नहीं चाहता, छोड़ दूं नाव को। सुदामा जी ने तुरंत हाथ में जल लिया और जल लेकर के गरीबी प्रभु को समर्पित कर दिए। सुदामा जी बोले वारे वाह द्वारकाधीश, तेरी नगरी में रहने वाला एक मल्लाह गरीबी लेने को तैयार है। हे गोविंद आप कितने बड़े दयालु होंगे, हे द्वारकाधीश आप कितने बड़े कृपालु होंगे, जब आपकी नगरी में रहने वाला मल्लाह जब गरीबी ले सकता है तो आप कैसे होंगे प्रभु। आज सुदामा जी से प्रभु ने गरीबी का हरण किया और गरीबी का हरण करने के बाद सुदामा जी को समुद्र की पार उतारा। और आज सुदामा जी महाराज द्वारका नगरी में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही सुदामा जी महाराज ने द्वारका नगरी में प्रवेश किया है सज्जनों, चलते चलते सुदामा जी द्वारकाधीश के पावन द्वार पर पहुंच गए हैं। और द्वारकाधीश के पावन द्वार पर पहुंच करके द्वारपालों से कहते हैं कि भैया द्वारपालों यहाँ के राजा कृष्ण मेरे मित्र हैं, मुझे उनसे मिलना है, लेकिन इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं है।